आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। क्लॉज वन वन हमारा हमें बताता है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स। ये केवल सिटीजन्स को मिला है, नॉन सिटीजन्स को नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड हमें क्लॉज वन बताता है। इन ग्राउंड्स पे आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता। अगर कोई छठा ग्राउंड लाया जाता है तो उस बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड इन 5 के अलावा किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए तो कैसा डिस्क्रिमिनेशन, तो क्लॉज 2 हमें हमारा बताता है डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक प्लेसेस के बारे में, जैसे कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट और होटल। ऐसी जगहें जो कि पब्लिकली है, वहाँ पे आपको जाने से आने से नहीं रोका जा सकता। या फिर यूज ऑफ वॉल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स और रोड्स। ठीक है, आप अगर एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे ए है, ए के पास राइट है कि वो इस रोड पे जा सकता है, तो सेम राइट बी के पास भी होगा कि वो उस रोड पे भी जा सकता है। अगर ए इस पार्क को यूज़ कर रहा है तो बी के पास भी राइट है कि वो भी इस पार्क को यूज़ कर सके। ठीक है, पर अगर ए की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो बी ए की परमिशन के बिना वो यूज़ नहीं कर सकता। बेसिकली इसका मतलब ये है जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई वो यूज़ अगर ए कर रहा है तो बी भी कर सकता है। ठीक है, दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा, ना उनके कास्ट को लेके, ना उनके रिलीजन को लेके, ना उनके मेल फीमेल को लेकर। ठीक है, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन देखें तो जैसा आप जानते हैं कि जो मेट्रो है हमारी, उसमें पहला डिपार्टमेंट हो गया, बस में ज़्यादातर सीटें जो कि वीमेंस के लिए रिजर्व है। ठीक है, और उसके बाद मेट्रो में जो पहला कोच हो गया वो भी वीमेन के लिए रिजर्व है। तो ये क्या है, ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 15 अगर हमारा बात कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो ये तो उसके अगेंस्ट में हो गया। क्यों? क्योंकि भाई आप पहला कोच वीमेन को दे रहे हो, तो ये किसके बेसिस पे दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमारा बात करता है सप्ल ऑफ 3। देखो, स्टेट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकते हैं, तो क्लॉज 3 हमारा गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो चाइल्ड और वीमेन के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें सप्ल ऑफ 4 की, तो वो SC ST बैकवर्ड क्लासेस को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके लिए भी प्रोविजन बना सकते हैं। ये स्टेट के पास पावर है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया था 1951 में। सप्ल ऑफ 5 हमारा हमें बताता है रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, जो कि स्टेट फंड के द्वारा चलाए जा रहे हैं, स्टेट नॉट फंड के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए जहाँ पे अब आपको रिजर्वेशन देखने को भी मिलता है। ये ऐड करा गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से। अगर इनका हम ओवरव्यू देखें तो क्लॉज 1 हमें हमारा 5 ग्राउंड बताता है। कौन से? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और 2 हमारा हमें बताता है पब्लिक प्लेसेस के बारे में, जो कि उसके यूज़ हो गए और एक्सेस हो गए कि कहाँ कहाँ पर वो आ और जा सकते हैं। क्लॉज 3 हमारा बताता है कि वुमेन और चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल लॉज बना सकता है। क्लॉज 4 हमें बताता है SC ST के स्पेशल प्रोविज़न के बारे में। क्लॉज 5 हमारा हमें बात करता है हायर एजुकेशन के बारे में, कि वहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। क्लॉज 6 जो कि 2019 में आया और ये ऐड किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, जो कि बात करता है EWF के बारे में। जैसा आप जानते हैं EWF में आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। ये मैक्सिमम रिजर्वेशन है। इसे चाहे तो स्टेट कम भी कर सकती है, पर इसको बढ़ा नहीं सकती। जैसे कि कभी 5% कर दे, 2% कर दे। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे कितना भी रिजर्वेशन आपको दे सकती है, पर जो रिजर्वेशन होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि दिल्ली में EWF के लिए आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे आपको केवल 5% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये स्टेट के ऊपर कैरी करता है वो कितने % का रिजर्वेशन आपको देना चाहती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 15 समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।